हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BSL स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान के जीव विज्ञान पार्ट का फर्स्ट चैप्टर यानी कि जैव प्रक्रम एवं पोषण। यानी कि फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी बोर्ड एग्जाम के पैटर्न से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम लोग करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग फ्रेंड्स देखेंगे कि जैव प्रक्रम क्या होता है। तो फ्रेंड्स, वे सभी प्रक्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती हैं, अर्थात जीव को जीवित बनाए रखने में सक्षम होते हैं, उपापचयी या जैव प्रक्रम कहलाते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, वे सारी प्रक्रियाएं जो कि एक मनुष्य को जीवित रहने के लिए जरूरी होती हैं, उसी को फ्रेंड्स जैव प्रक्रम बोला जाता है। जैसे फ्रेंड्स देखिए, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन आदि। तो फ्रेंड्स, ये जो जैव प्रक्रम है ये फ्रेंड्स 4 पार्टों में बटा हुआ है: पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जैव प्रक्रम के पोषण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पोषण, यानी कि पोषण होता क्या है। तो पोषण वह क्रिया है जिसके द्वारा एक जंतु कार्य करने के लिए तथा वृद्धि के लिए अन्य आवश्यक पदार्थों को ग्रहण करता है तथा उसका उपयोग करके जीवन की विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करता है। यही प्रक्रिया पोषण कहलाती है। यानी कि फ्रेंड्स, पोषण एक प्रकार की ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा एक जंतु क्या करता है फ्रेंड्स, अपने वृद्धि के लिए आवश्यक पदार्थों को ग्रहण करता है तथा उसी का उपयोग करके फ्रेंड्स अपनी विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करता है, और यही प्रक्रिया पोषण कहलाती है। उसके बाद फ्रेंड्स, पोषण के प्रकार, यानी कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो पोषण होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला फ्रेंड्स पोषण होता है स्वपोषी पोषण। इसको फ्रेंड्स स्वयं पोषी पोषण भी बोला जाता है। तो यह क्या होता है फ्रेंड्स, तो ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि अपना भोजन बनाने के लिए उन्हें किसी दूसरे जीव पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है। जैसे फ्रेंड्स, हरे पौधे जो होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड व जल से प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपने भोजन को स्वयं निर्माण करते हैं। यानी कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं फ्रेंड्स, वह क्या करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जड़ से जल तथा प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल में फ्रेंड्स क्या करते हैं, अपने भोजन का स्वयं ही निर्माण करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग का दूसरा क्या पोषण है। तो फ्रेंड्स, हम लोग का नेक्स्ट पोषण है विषम पोषी या परपोषी पोषण। यानी कि विषम पोषी या परपोषी पोषण। तो फ्रेंड्स, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि भोजन के लिए अन्य जीवों या स्वयं पोषियों पर निर्भर रहते हैं, विषम पोषी कहलाते हैं। पोषण की यह प्रक्रिया विषम पोषी या परपोषी पोषण कहलाती है। यानी फ्रेंड्स, ऐसी जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते लेकिन भोजन के लिए अन्य जीवों पर ही निर्भर रहते हैं फ्रेंड्स, विषम पोषीय या परपोषीय पोषण कहलाते हैं। जैसे फ्रेंड्स, मानव सहित सभी जंतु, यानी कि अगर हम लोग हरे पेड़ पौधों को छोड़ दें और कुछ जीवाणुओं को छोड़ दें तो जितने भी जीव होते हैं फ्रेंड्स, सारे विषम पोषी या परपोषी पोषण वाले जीव होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट देखिए क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स, यानी कि सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वह यह है कि स्वपोषी या स्वयं पोषी या विषम पोषी या परपोषी में अंतर बताइए। यानी कि फ्रेंड्स, स्वयं पोषी एवं विषम पोषी में हम लोग को क्या करना है, अंतर बताना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग एक साइड स्वयं पोषी पोषण लिखते हैं और दूसरे साइड विषम पोषी पोषण लिखते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, इसमें जो होगा दोनों का हम लोग अंतर स्पष्ट करेंगे। तो देखिए, पहले इसमें अंतर लिखते हैं स्वयं पोषी में। यह पोषण हरे पौधों और कुछ जीवाणुओं में पाया जाता है। यानी कि जो स्वयं पोषी पोषण होता है फ्रेंड्स, यह कुछ पौधों में और कुछ जीवाणुओं में ही, सभी पौधे और कुछ जीवाणुओं में पाया जाता है। और विषम पोषी पोषण में यह पोषण कवकों और जंतुओं में पाया जाता है। यानी कि कुछ कवकों और सभी जंतुओं में विषम पोषी पोषण पाया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट है स्वपोषण वाले जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यानी कि जो स्वयं पोषी पोषण होते हैं वो फ्रेंड्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बट फ्रेंड्स, जो विषम पोषी वाले पोषण होते हैं और फ्रेंड्स जो विषम पोषण वाले जो जंतु होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सारे चीज़ लिखे गए हैं, नोट्स बनाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा।
उसके बाद है फ्रेंड्स, इनका भोजन स्वयं निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड व जल तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है। यानी कि जो स्वयं पोषी पोषण होते हैं, यानी कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं फ्रेंड्स, यह भोजन कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में स्वयं ही निर्मित करते हैं। और फ्रेंड्स, जो विषम पोषी पोषण होते हैं वो अपना भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं पोषियों से प्राप्त करते हैं, यानी कि यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, स्वयं पोषी पोषण में इसमें भोजन का पाचन नहीं होता, यानी कि जो स्वयं पोषी पोषण होते हैं इसमें किसी भी प्रकार के भोजन का पाचन नहीं होता है। परंतु फ्रेंड्स, जो विषम पोषी पोषण होते हैं इसमें भोजन का पाचन होता है, वो भी विभिन्न क्रियाओं द्वारा होता है। उसके बाद फ्रेंड्स, इन दोनों का उदाहरण देखते हैं। तो जो स्वयं पोषी पोषण के उदाहरण होते हैं, मान लीजिए पादप, जीवाणु आदि। पादप यानी पेड़ पौधे, जीवाणु आदि स्वयं पोषी पोषण के उदाहरण हैं। विषम पोषी पोषण के उदाहरण देखें फ्रेंड्स, तो मानव सहित सभी जंतु आ जाते हैं इसमें। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, हम लोग प्रकाश संश्लेषण देखते हैं, जो कि बोर्ड पैटर्न के हिसाब से फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें हरे पादपों के हरे भाग में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट सौर ऊर्जा ग्रहण करके वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड, मृदा से अवशोषित जल द्वारा स्वयं अपने भोजन का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन सह उत्पाद के रूप में बाहर छोड़ते हैं। यानी फ्रेंड्स, अगर एक प्रकार से कहा जाए तो सिंपल सी बात है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है। तो फ्रेंड्स, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो फ्रेंड्स एक प्रकार से जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है। ये फ्रेंड्स क्या करते हैं, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं फ्रेंड्स, इनमें जो फ्रेंड्स पत्तियों का जो हरा भाग होता है उसमें क्लोरोफिल होता है। ये फ्रेंड्स क्या करता है कि जो सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेता है और उसके बाद जो जल है यानी कि मृदा से जल को अवशोषित कर लेता है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं ही अपना भोजन बनाकर तैयार कर लेते हैं। और भोजन बनाने के बाद उसमें फ्रेंड्स ऑक्सीजन को क्या करते हैं, सह उत्पाद के रूप में बाहर छोड़ते हैं। इसके फ्रेंड्स समीकरण को हम लोग देख लेते हैं, इसका समीकरण क्या है। तो सिंपल सी बात फ्रेंड्स, जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा वही इसका समीकरण बनेगा। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, मृदा से जल ग्रहण कर लेते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल में अपना भोजन बनाते हैं। इनका भोजन फ्रेंड्स C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज के रूप में बनकर तैयार होता है और इसमें से जल और ऑक्सीजन को क्या करते हैं फ्रेंड्स, उत्पाद के रूप में बाहर छोड़ते हैं। जो फ्रेंड्स ऊपर परिभाषा है उसी के अनुसार फ्रेंड्स हम लोग का क्या है, ये समीकरण। एक बार फिर से देख लेते हैं। जो हम लोग का समीकरण है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछता है। क्या करता है फ्रेंड्स, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करता है, मृदा से जल को लेता है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल में अपना भोजन बनाता है। इसका जो भोजन फ्रेंड्स बनकर तैयार होता है वो स्टार्च या मंड के रूप में बनकर तैयार होता है, जिसे ग्लूकोज बोला जाता है। उसी के साथ फ्रेंड्स जल और ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, बाहर सह उत्पाद के रूप में बाहर छोड़ते हैं। यह फ्रेंड्स जो कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करता है, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट बनकर तैयार होता है वह क्या करता है फ्रेंड्स, जो पौधों को ऊर्जा देने का कार्य करता है। यह मंड के रूप में संचित रहता है, मंड या फिर स्टार्च के रूप में क्या रहता है फ्रेंड, संचित रहता है। यह फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है प्रकाश संश्लेषण। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे देखते हैं वो क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह जो हम लोग का पोषण जो चैप्टर है फ्रेंड्स, इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही फ्रेंड्स है, पाचन तंत्र। यानी कि पाचन तंत्र क्या होता है, इसकी संरचना और इसके जो प्रमुख अंग है उसके बारे में फ्रेंड्स हम लोग आज की इस वीडियो में भी चर्चा करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पाचन तंत्र होता क्या है। तो पाचन का अर्थ है जल में अघुलनशील भोज्य पदार्थ को घुलनशील अवस्था में बदलना। यानी कि सिंपल बात है, जो फ्रेंड्स हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं, यानी सबसे पहले जो प्रवेश कराते हैं अपने मुख में चबा को, वो फ्रेंड्स किस रूप में होता है, अघुलनशील के रूप में होता है। तो उन पदार्थों को यह लोग क्या करते हैं, पाचन जो क्या करता है फ्रेंड्स, घुलनशील अवस्था में बदलता है, उन्हें अवशोषण के योग्य बनाता है, जिससे वे रुधिर में मिलकर अन्य किसी प्रकार से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाते हैं। यानी फ्रेंड्स जो हम लोग को भोजन करते हैं तो हम लोग को विभिन्न प्रकार की जो ताकत मिलती है, शक्तियाँ मिलती हैं, वो फ्रेंड्स पाचन क्रिया के बाद ही मिलती है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग पाचन क्रिया का नामांकित चित्र देखते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यह जो है पाचन क्रिया का जो यानी पाचन तंत्र का नामांकित जो चित्र फ्रेंड्स यह बोर्ड एग्जाम में बनाने के लिए पूछता है। तो देखिए फ्रेंड्स कैसे बनाएंगे, तो देखिए फ्रेंड्स यह पाचन तंत्र का
चित्र है। इसमें देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स जब हम लोग ये चित्र बना लेंगे तो चित्र बनाने के बाद कौन सा क्या पार्ट है उसका नाम लिखना होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सबसे पहले मुख है, और इतना आप लोग याद रख लीजिएगा कि जितने भी आप लोग अगर पाचन तंत्र का जो चित्र बना रहे हैं यानी पाचन तंत्र का चित्र बना रहे हैं उसमें जितने भी वर्ड आप लिख रहे हैं उन सारे वर्डों पर आपको चर्चा भी करनी होगी, चाहे आप उस पर 1 लाइन या फिर 2 लाइन जो भी आप करें। तो देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स मुख है, उसके बाद ग्रसनी, ग्रास नली, लार ग्रंथियाँ, यकृत, अमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, ग्रहणी। उसके बाद फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे मलाशय और गुदाद्वार भी देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यह चित्र आप लोग बना लेंगे, और यह चित्र बनाने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सभी पॉइंटों पे आपको चर्चा करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स जब हम लोग भोजन करते हैं तो मुख में जाता है। मुख से भोजन फ्रेंड्स जब हम लोग चबाना स्टार्ट करते हैं, दांतों द्वारा कूचना स्टार्ट करते हैं, तो यह क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोगों को इसमें लार मिलने लगता है, यानी कि हम लोग के जो भोजन चबाते हैं मुख में उसमें लार मिलने लगता है। यह क्या होता है, लसलसा हो जाता है। तो जब लसलसा होता है तो ग्रास नली में पहुंचता है, और ग्रास नली से होते हुए फ्रेंड्स यह कहाँ तक जाता है, हम लोग के अमाशय में प्रवेश करता है। जब अमाशय में प्रवेश करता है तो फ्रेंड्स अमाशय में 3 से 5 घंटे तक भोजन हम लोग के अमाशय में रहता है। उसके बाद फ्रेंड्स यकृत से कुछ जठर रस और होते हुए ग्रहणी यानी कि छोटी आंत में प्रवेश करता है, और छोटी आंत से फ्रेंड्स क्या होता है, खाना पूरी तरह से पचकर जो अवशेष हम लोग का बचा रहता है बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत से फिर मलाशय यानी गुदा द्वार से फिर वो बाहर निकल जाता है। तो ये जितने भी फ्रेंड्स वर्ड हैं इन सारे वर्डों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स ये आप लोग चित्र बनाएंगे, वो चित्र बनाने के बाद फ्रेंड्स आप लिखेंगे पाचन तंत्र के प्रमुख अंग निम्नलिखित है। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ ये सारे जो अंग लिखे गए हैं इन्हीं पर फ्रेंड्स आपको चर्चा करनी है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पॉइंट बनाकर लिखा है, देखिए फ्रेंड्स कैसा है। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग लिखते हैं मुख या मुख गुहा, यानी कि सबसे पहले हम मुख या मुख गुहा पे चर्चा करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स जो सबसे पहले हम लोग भोजन करते हैं तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग अपने मुख में ही भोजन को प्रवेश कराते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यह भोजन नली का अग्र भाग होता है, अग्र यानी सबसे आगे का भाग होता है। इसी के द्वारा भोजन का अंत ग्रहण किया जाता है तथा दांत भोजन को पीसते हैं, यानी कि जो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग भोजन खाते हैं तो सबसे पहले मुख में डालते हैं, तो यहीं से हम लोग का सबसे पहले भोजन क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोग के शरीर के अंदर प्रवेश करता है, और उसे हम लोग दांतों द्वारा क्या करते हैं, कूचते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स उसके बाद है लार ग्रंथियाँ, यानी कि मुख गुहा में जो लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, यानी कि जो मुख गुहा होता है उसमें फ्रेंड्स लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिनसे निकलने वाली लार भोजन को निगलने में सहायक होती है। जो फ्रेंड्स हम लोग मुख में जो भोजन डालते हैं तो हम लोग का जो लार है ऑटोमेटिक क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोग के भोजन में मिल जाता है, जिससे वो क्या करता है फ्रेंड्स, जब हम भोजन को घोटते हैं तो उसको निगलने में क्या होती है, सहायता यानी कि आसानी होती है, तथा कार्बोहाइड्रेट को पचाने में भाग लेती है। और यह फ्रेंड्स जो लार ग्रंथियाँ वह कार्बोहाइड्रेट को पचाने में भाग भी लेती हैं, और लार में उपस्थित टाइलिन नामक एंजाइम मंड को शर्करा में बदल देता है। इसमें फ्रेंड्स कुछ ऐसे ही पॉइंट आपको लिखने होंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आगे देखिए फ्रेंड्स है ग्रसनी, यानी कि ग्रसनी का क्या कार्य है। तो इसमें जो भोजन हम लोग निगलते हैं फ्रेंड्स, इसमें जो भोजन हम लोग निकलते हैं उसको लसलसा बनाने का जो कार्य होता है वो ग्रसनी ही करती है। देखिए फ्रेंड्स इसमें भोजन निगल द्वारा लसलसा अवस्था में आगे बढ़ता है, यानी कि जो ग्रसनी होती है इसमें फ्रेंड्स हम लोग का जो भोजन है वो लसलसा अवस्था में क्या होता है, आगे बढ़ता रहता है। उसके बाद फ्रेंड्स आगे ग्रसिका, यानी ग्रसिका क्या होता है, तो निगल द्वारा भोजन ग्रसिका या ग्रास नली में आता है। ग्रसिका में कोई भी पाचन क्रिया नहीं होती, इसके द्वारा भोजन मुख गुहा से अमाशय में पहुंचता है, यानी कि जो ग्रसिका होती है इसमें फ्रेंड्स कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती, बल्कि यह क्या करता है, मुख से अमाशय तक जो भोजन है वो पहुँचाने का एक प्रकार से मान ले तो फ्रेंड्स कार्य करता है। उसके बाद फ्रेंड्स आगे है अमाशय, यानी कि अमाशय क्या है, तो अमाशय में भोजन आते ही गैस्ट्रिन नामक हार्मोन्स निकलता है। जैसे ही भोजन हम लोग के अमाशय में प्रवेश करता है वहाँ से फ्रेंड्स गैस्ट्रिन नामक जो हार्मोन है वह निकलता है, जो जठर ग्रंथियों को सक्रिय करता है। जठर रस हाइड्रोक्लोरिक अम्लीय माध्यम से तैयार होता है, यानी कि जो जठर रस का निर्माण होता है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्लीय के माध्यम से तैयार होता है, जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायता करता है, यानी कि जो पेप्सिन एंजाइम जो होता है उसको बनाने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है, तथा बैक्टीरिया को भी मारता है। अमाशय में भोजन 3 से 5 घंटे तक रहता है, यानी कि सबसे जो लंबा सफ़र है हम लोग के भोजन का वो अमाशय में ही रहता है, और 3 से 5 घंटे तक, यानी कि काफ़ी हद तक भोजन यहाँ पे पचता है।
उसके बाद फ्रेंड्स है ग्रहणी, यानी कि ग्रहणी क्या होता है? तो अमाशय से भोजन ग्रहणी में पहुंचता है। ग्रहणी में भोजन अम्लीय से क्षारीय में बदल जाता है, यानी कि जो हम लोग का भोजन रहता है वो फ्रेंड्स अम्लीय में रहता है, उसके बाद वह अम्लीय से क्षारीय में भी परिवर्तित हो जाता है, वो फ्रेंड्स ग्रहणी में होता है। उसके बाद फ्रेंड्स है छोटी आंत, यानी कि छोटी आंत क्या है? तो ग्रहणी को छोटी आंत का अग्रभाग कहा जाता है, यानी कि एक प्रकार से कहा जाए तो जो ग्रहणी है वह छोटी आंत की अग्रभाग है, यानी कि आगे की भाग है, जिससे सारी क्रियाएं ग्रहणी या छोटी आंत में ही होती हैं। इसके पश्चात शेष भाग में उपस्थित ग्रंथियां द्वारा स्रावित आंत्र रस में उपस्थित एंजाइम अधपचय भोजन पर क्रिया करते हैं, यानी कि जो सबसे पहले जो छोटी आंत में जो हम लोग की भोजन प्रवेश करता है छोटी आंत में, तो वह सबसे पहले ग्रहणी में प्रवेश करता है, जिसको छोटी आंत का अग्रभाग भी बोलते हैं। तो वहाँ से जो भोजन बचा शेष रह जाता है वह शेषांश भाग बोलें तो, यानी कि जो छोटी आंत का जो शेष भाग बचा है वह अधपचय भोजन पर क्रिया करता है। उसके बाद फ्रेंड्स है बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या होता है? तो बिना पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है, जिससे स्थित असंख्य दीर्घ रोम जल अवशोषित कर अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। यानी कि फ्रेंड्स जो भोजन नहीं पचता वह क्या होता है? वह बड़ी आंत में पहुंचता है, और बड़ी आंत में फ्रेंड्स असंख्य मात्रा में दीर्घ रोम होते हैं, जो कि क्या करते हैं? जल में अवशोषित कर अन्य पदार्थों को क्या करते हैं? गुदा द्वार के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो फ्रेंड्स यह जो पाचन वाला जो फ्रेंड्स यह चैप्टर था, यानी कि जो एक प्रकार से कहा जाए कि ये जो फ्रेंड्स जो पाचन वाला जो टॉपिक था यह फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर देखा जाए तो फ्रेंड्स आई होप जय प्रक्रम का जो पोषण वाला फ्रेंड्स टॉपिक था, इससे रिलेटेड जितने भी बोर्ड एग्जाम के पैटर्न से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने बता दिया। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट पार्ट में फ्रेंड्स हम लोग जो जय प्रक्रम का जो श्वसन वाला पार्ट है उस पर फ्रेंड्स चर्चा करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।